तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये यूनिट 2 का है आपका, ठीक है, सर्वे 2 का यूनिट 2 है आपका एडजस्टमेंट कंप्यूटेशन। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ठीक है। तो अपन क्या है, यदि मैं पूरा लिखते हुए चलूँगा तो हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, बुक से ही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुक जनरली आप लोग के सबके पास अवेलेबल होगा, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर समझते हैं क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये बोलता है कि द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आप लोग जान रहे होंगे क्या होता है, जिसके सही होने के चांसेस क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू of an observed quantity available from a given set of observation is the one for which the sum of the square of the residual error is a minimum। अभी आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा, तो पहले आपको समझना पड़ेगा रेसिडुअल एरर क्या होता है। तो रेसिडुअल क्या एरर क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। ये क्या है आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेसिडुअल एरर, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ द रेसिडुअल एरर, ठीक है। मतलब कि ये जो रेसिडुअल एरर रहेगा इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। पहले इस चीज़ को समझते हैं कि क्या आखिर अपने को करना है। जब अपन इसे पूरा डेरिवेशन कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या था, है ना। चलिए, यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वो होगा जिसके लिए रेसिडुअल एरर का वैल्यू क्या होगा, बोल रहा है मिनिमम। इसका मतलब हमको ये समझ आ गया कि यदि मेरे को मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू चाहिए, है ना, तो उसके लिए पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, रेसिडुअल एरर निकालना पड़ेगा, और उसका मैं स्क्वायर करके चेक करूँगा, और जिसका रेसिडुअल एरर का स्क्वायर जो है मिनिमम आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहलाएगा, ठीक। तो सपोज अपन यहाँ पे जैसे चलते हैं, ये जो V1 V2 V3 उसको क्या बोल दिया है, ये ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। मतलब कि सपोज अपन लोगों ने कोई नंबर सेलेक्ट कर लिया, सपोज हमारा एक रीडिंग आया 4, एक रीडिंग आया 5, दूसरा आया 8, तीसरा आया 10, है ना। ये इस टाइप का जो रीडिंग आएगा उसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, V1 V2 V3 से, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब जिनको जिनको हमने क्या किया है, रीडिंग लिया हुआ है, ठीक है। और मान के चल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है आपका, x है। तो ये दो चीज़ मान लिया कि x जो है वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, और ये जितने भी रीडिंग है उन सबको किससे डिनोट कर रहा है, V1 V2 V3 और V4 से, ठीक है। अब देखिए, यदि ये रीडिंग हम लोग का ऑब्जर्व रीडिंग है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कोई एरर होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या है, सबसे ज़्यादा सही है। तो यदि हमको एरर निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सही माइनस गलत, है ना। तो सही रीडिंग हमारा क्या है, x, और हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं अभी कि रीडिंग क्या है, गलत है। तो ये इसमें क्या करेंगे, x माइनस V1, तो इसमें जो भी एरर रहेगा उसको अपन किससे डिनोट कर देंगे, E1 से, ठीक है। x माइनस V1 किए तो क्या आ गया, E1। इसी तरीके से जितना भी हमारे पास रीडिंग रहेगा उन सब रीडिंग को V से लेकर के कहाँ तक रहेगा, 1 से लेकर के n तक का। तो V1 V2 V3 Vn करते क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से माइनस करेंगे, तब जा करके उनका क्या निकलेगा, एरर निकलेगा, ठीक है। V1 करेंगे तो E1 निकलेगा, V2 करेंगे तो E2 निकलेगा, ऐसा करते क्या मिलेगा हमको, En मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन ये जितना भी वैल्यू आया है, ठीक है, इन सभी वैल्यू को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने से क्या हो जाएगा, 1x 2x 3x 4x ऐसे करते हुए अगर n बार x जुड़ रहा है, ठीक है, ऐसा समझ के देखिए इसको, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, अगर इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 4x, क्योंकि 4 बार जुड़ा। वैसे ही अगर ये जुड़ते जुड़ते n बार जुड़ेगा, मतलब x x x ऐसा करते n बार जुड़ेगा x, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, nx। इसीलिए जब इसको अपन जोड़े तो हमको यहाँ क्या मिला, nx मिला, ठीक है। वैसे ही V1 V2 V3 V4 ऐसा करते पूरे n तक का जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ v, जो अपन ऐसा लिखते हैं ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 डेस Vn, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ v भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको क्या कर दिया, सम ऑफ v, और सेम उसी तरीके से इस वाले रीडिंग को क्या कर दिया, सम ऑफ e, ठीक है। अब क्या है, अपन एक वैल्यू मान के चलते हैं m, जिसको क्या बोल रहे हैं,
एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन आपको सबको पता होगा, औसत। मतलब हमको किसी भी यदि वैल्यू का औसत निकालना है तो क्या करते हैं अपन, जैसे कि हमारे पास रीडिंग कितना है V1 से लेकर के Vn तक का, तो अपने को यदि इसका एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, तो अपन क्या करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा करते हैं Vn तक जाएंगे, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे n, तब जा करके आपका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, V1 से लेकर के Vn को समेशन ऑफ V और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n, मतलब कि एरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ V डिवाइडेड बाई n। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए, ये वाला इक्वेशन कैसे आया है, तो इस इक्वेशन को जो अपन लोगों ने क्या कर दिया है, जोड़ा है। तो एक्स एक्स जोड़ करके nx, V1 से लेकर के Vn तक का सम ऑफ V, E1 से लेकर के En तक का सम ऑफ E। ठीक है, अब यदि ये किए, अब क्या कर रहे हैं, हमारा इक्वेशन आ गया है एन एक्स माइनस सम ऑफ V इज इक्वल टू सम ऑफ E। यहाँ से अपन, हमको चाहिए क्या एक्चुअल में, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ही तो चाहिए। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, x बस को इधर रखेंगे और सबको क्या कर देंगे, उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। क्या हो जाएगा, एन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा V प्लस डेल्टा E। अब ये n को भी इधर नहीं रहने देंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा समेशन ऑफ V बाई एन प्लस समेशन ऑफ E बाई एन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, ये जो वैल्यू है समेशन ऑफ V बाई एन, यहाँ से अपन क्या निकाले हैं उसको, मीन, एरिथमेटिक मीन। तो इसके जगह में अपन क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू m प्लस समेशन ऑफ E डिवाइडेड बाई एन, ये निकला। अब यहाँ पे हमको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यदि मैं रीडिंग ले रहा हूँ, रीडिंग कौन सा ले रहा हूँ, V1 से लेकर के Vn तक का, यदि जितना नंबर ऑफ रीडिंग्स मैं क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा, मतलब n का वैल्यू क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा, इस पर्टिकुलर टर्म का जो वैल्यू हो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किस में है, आपके हर में है। हर का वैल्यू यदि बड़ा होते जाता है तो ओवरऑल उसका वैल्यू क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। तो यहाँ पे V1 से लेकर के Vn, मतलब जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन लेंगे, n का वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा n का वैल्यू बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखता है कि n इज लार्ज, है ना, और E को क्या बोल रहा है, केप्ट स्मॉल, मतलब कि अपन जितना भी ये रीडिंग लेंगे उनको अपन कोशिश करेंगे कि इसमें एरर जो है वो क्या हो, कम से कम हो। तो ये एरर का वैल्यू भी क्या मिलेगा, हमको कम मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यू भी कम हो गया, इसको अपन बढ़ाए तब भी इसका वैल्यू कम हो गया, तो अल्टीमेटली ये जो है क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ये जो वैल्यू क्या हो जाता है आपका, नेग्लिजिबल। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, m, और m क्या था आपका, एरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली अपने को वैल्यू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू m। यहाँ पे लिखा द अरिथमेटिक मीन इज द ट्रू वैल्यू वेयर द नंबर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू इज वेरी लार्ज। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब ये अपन बोल दिए कि हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, आपका अरिथमेटिक मीन होगा। लेकिन अब इसको अपन चेक करके देखते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसको बोल रहे हैं, जिसके लिए रेसिडुअल एरर का वैल्यू क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, m को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसके लिए रेसिडुअल एरर निकालेंगे, और यदि इसके लिए रेसिडुअल एरर कम आएगा तो हमको बोलेंगे कि m वाकई में क्या है, इसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। ठीक, चलते हैं आगे। तो देखिए ये R1 R2 R3 दिख रहा है, R1 R2 R3 को क्या ले लिया है, ये रेसिडुअल, और रेसिडुअल ही बताया था क्या होता है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। अब यहाँ पे अपन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसको बोल रहे हैं, m को, इसीलिए क्या हो जाएगा, m क्या है, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के डिफरेंस को अपन क्या बोल देंगे, उसका रेसिडुअल एरर बोलेंगे। ठीक है, करके देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए वहाँ पे अपन लोगों ने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसको माना था, x को, इसलिए वहाँ पे क्या कर रहे थे, अपन x ले रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या हो गया है, m हो गया, तो अब क्या करेंगे, m माइनस V1 इज इक्वल टू R1, m माइनस V2 इज इक्वल टू R2, ऐसा करते हुए कहाँ तक चलेंगे, पूरे V1 से लेकर के Vn तक का। ठीक है, अब वापस से क्या कर देंगे, इन सब को ऐड कर देंगे, और जब इन सब को ऐड करेंगे क्या होगा, m यदि n बार जुड़ेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, n m। V1 से लेके Vn तक को अपन क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ V, और वैसे R1 से Rn तक का क्या लिख सकते हैं अपन, सम ऑफ R। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से अभी अपन अब क्या करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे।
जैसे वहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, एम का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ वी, ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा और ये एन नीचे आकर के यहाँ पे, और ये हो जाएगा समेसन ऑफ आर डिवाइडेड बाई एन। तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये क्या है आपका रेसिडुअल इरर है, आर क्या है आपका रेसिडुअल इरर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे। अब यदि आप ध्यान देंगे तो हम m का वैल्यू पिछले बार क्या निकाले थे, m का वैल्यू डेल्टा v बाई एन। ठीक है, इसका मतलब मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ m, तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू एम प्लस समेसन ऑफ r बाई एन। ये m और ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा क्या बचेगा, समेसन ऑफ r बाई एन इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिडुअल्स का जब अपन सम करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0। इसका मतलब कुछ रेसिडुअल प्लस में आएंगे, कुछ रेसिडुअल्स माइनस में आएंगे, और सबको आपस में जब ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, हैंस द सम ऑफ द रेसिडुअल इक्वल 0 एंड द सम ऑफ द प्लस रेसिडुअल इक्वल द सम ऑफ द माइनस रेसिडुअल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक का काम हो गया। अब अपने को ये प्रूफ करना है कि ये जो सम ऑफ रेसिडुअल्स है, हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसको बोलते हैं, जिसके लिए इस रेसिडुअल्स ऑफ इरर का स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, बोल रहा है मिनिमम। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि सम ऑफ रेसिडुअल्स का स्क्वायर है ना, ये क्या होता है आपका मिनिमम होता है। तो ये हमको प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू तो हमारे पास क्या है m के लिए अपन निकाल लेंगे सम ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम कोई दूसरा टर्म ले लेते हैं n, और उसके लिए अपन निकाल लेंगे आर डेस का स्क्वायर। ठीक है, m के लिए निकाल लेंगे और n के लिए निकाल लेंगे। इन दोनों में जिसका वैल्यू मिनिमम आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहलाएगा। इसका मतलब हमको यहाँ प्रूफ क्या करना है कि आर डेस का स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा आर स्क्वायर से। ठीक है, देखो ये किसके लिए निकला है, किसी अदर वैल्यू के लिए, ये किसके लिए निकला है, मीन के लिए, और हमको वही तो दिखाना है ना कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होता है। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होता है, जिसके लिए सम ऑफ रेसिडुअल्स का स्क्वायर क्या होता है आपका मिनिमम होता है। मतलब कि यदि ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगा तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसी को मिनिमम दिखाना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कोई एक अदर वैल्यू ले लिए। ठीक है, m के अलावा कोई एक अदर वैल्यू लिए और उसके लिए भी सेम वही किए। मान लेते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो सकता है, तो n ले लिए, n माइनस v1 करेंगे तो उसके लिए रेसिडुअल एरर निकलेगा, वैसे ही रेसिडुअल एरर निकलते चलेगा। इन सब को अपन क्या करेंगे अभी, अब देखिए स्क्वेयरिंग इक्वेशन 4 अपने को क्या निकालना है एक्चुअल में, सम ऑफ आर का स्क्वायर। इसीलिए अपने क्या करना पड़ेगा, इसका जो है स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखिए m माइनस v1 इज इक्वल टू r1, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस 2m v1, यही होगा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सब ऐसे ही लिखाएगा, ये पहले वाले के लिए हो गया, दूसरे वाले के लिए क्या लिखाएगा, m स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2m v2 इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखाते जाएगा। और जब सबको अपन आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1m स्क्वायर 2m स्क्वायर ऐसे करते करते n तक का जाएगा, तो क्या हो जाएगा nm स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, सम ऑफ v का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 2m बाहर आ जाएगा और v1 से लेकर के vn तक का चीज़ जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ v, और ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ r का स्क्वायर। तो ये आया होगा, देखते हैं एक बार, ये देखिए सम ऑफ r का स्क्वायर हो गया nm का स्क्वायर समेसन ऑफ v का स्क्वायर, दिख रहा है यहाँ पे देखिए
एन एम का स्क्वायर समेसन ऑफ वी का स्क्वायर माइनस 2m समेसन ऑफ डेल्टा वी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा कहाँ पे से आया है, तो इसको अपन क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं, और स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आया है उन सबको आपस में जोड़े, तब जा करके आपका क्या आया है, ये वाला वैल्यू आया है। ठीक है, उसी तरीके से क्या करेंगे, जो इक्वेशन 6 है उसका भी वही करेंगे, क्योंकि उसका भी हमको क्या निकालना है, समेसन ऑफ आर डेस का स्क्वायर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये निकल जाएगा आर डेस, ये एन स्क्वायर, ये समेसन और ये। ठीक है, सेम इसी तरीके से है जैसे यहाँ पे बताया हुआ है ना। अब ये दो चीज़ आ गया। अब क्या करना है, देखिए हमारे पास एक अपन निकाले थे मीन से, क्या निकाले थे, m इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ v बाई एन, है ना। और यहाँ पे क्या है आपका एन एम स्क्वायर है, तो उसके जगह में अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए तो n इंटू एम, मतलब ये वाला n को इधर ले गए और यहाँ पे m कर दिए, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, समेसन ऑफ v। तो n m की जगह में क्या लिख सकते हैं, समेसन ऑफ v। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो टर्म है, ठीक है, इक्वेशन 7 बोल रहा है, मतलब कि इस वाले इक्वेशन को, इस इक्वेशन में टर्म क्या है आपका एन एम स्क्वायर। तो एन एम स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन एम इंटू एम, और इस एन एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, समेसन ऑफ वी इंटू एम। तो उसी के लिए क्या कर दिया, देखो उसको एम इंटू समेसन ऑफ वी। इस वैल्यू में क्या किया है, एन एम इंटू एम किया है, एन एम की जगह में क्या रख दिया है, डेल्टा वी। तो क्या हो गया, एक एम यहाँ बचा हुआ था और एन एम की जगह में क्या आ गया, डेल्टा वी आ गया। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे थे ना, ठीक, तो ये माइनस 2m डेल्टा वी हो गया और ये प्लस डेल्टा वी का स्क्वायर हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 2m डेल्टा वी से 1m डेल्टा वी जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस m डेल्टा वी, और ये कहाँ लिखाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, m की जगह में अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी का डेल्टा वी बाई एन, यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई एन। तो यहाँ पे m की जगह हम क्या पुट कर दिए, डेल्टा वी बाई एन, तो वैल्यू क्या हो गया आपका, डेल्टा वी का स्क्वायर बाई एन। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब समेसन ऑफ वी स्क्वायर इधर ले आए और आर स्क्वायर को जो है इधर ले गए, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो हमारा जो वैल्यू पुट हुआ वो क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, इक्वेशन 9 बोल दीजिए। एक इक्वेशन हमको ये मिला, क्या मिला उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, समेसन ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन ऑफ आर स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ वी स्क्वायर बाई एन। एक इक्वेशन हमको ये मिला। ठीक है, अब उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, सम ऑफ वी स्क्वायर का जो वैल्यू है इक्वेशन 9 से जो हमको मिला है उसको अपन कहाँ पे रख देंगे, ये जो इनको जो स्क्वायर करके जोड़े थे ना, तो हमको एक इक्वेशन मिला था, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, समेसन ऑफ वी स्क्वायर है, तो इस समेसन ऑफ वी स्क्वायर के जगह में क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाला। तो देखो ये वैसी का वैसी, ये वैसी का वैसी, इसके जगह में ये वाला वैल्यू पुट कर दिए, माइनस 2n डेल्टा वी। ठीक है, सॉरी नहीं दिखेगा, देखिए ये वाला इक्वेशन, ये सेम टू सेम डेल्टा वी का स्क्वायर जो है यहाँ पे से अपन ये पुट कर दिए, और माइनस 2n डेल्टा वी ये जो है वैसी का वैसी रहा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हो गया। अब क्या किए, वहाँ सब में n कॉमन था तो n को क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, इतना चीज़ हमारा क्या हुआ, बचा। अब जो है यहाँ पे से ये भी सेम चीज़ है ना, और ये भी जो है स्क्वायर वाले में सेम चीज़ है, तो यहाँ से क्या कर लिए अपन, यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसको अपन पूरा क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2 रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो टर्म है, मतलब कि इतना जो टर्म है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसमें क्या लग गया है आपका, स्क्वायर लग गया, और किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब ये टर्म पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, एक हमको वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ पे से मिला समेसन ऑफ आर डेस का स्क्वायर, है ना, समेसन ऑफ आर डेस का स्क्वायर क्या निकला है, समेसन ऑफ आर स्क्वायर प्लस एन
एन माइनस डेल्टा वी का स्क्वायर बाई एन पूरे का स्क्वायर, ये निकला है। अब इस चीज़ को जो है अपन क्या बता दिए, पॉजिटिव, और ये क्या है आपका समेशन ऑफ आर स्क्वायर समेशन ऑफ आर डैश का स्क्वायर। देखो ये जो चीज़ है वो किससे मिल करके बना है, इनसे और एक पॉजिटिव वैल्यू से। मतलब कि ये पक्का है कि जब इस चीज़ में मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू जोड़ूंगा तब जाकर के क्या निकलेगा, ये निकलेगा। इसका मतलब ये निकल रहा है कि समेशन ऑफ आर डैश का स्क्वायर जो है वो बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि समेशन ऑफ आर स्क्वायर में कुछ ना कुछ चीज़ जोड़ रहा है, तब जाकर के आपका क्या बन रहा है, समेशन ऑफ आर डैश का स्क्वायर बन रहा है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है इससे बड़ा है और ये जो है ये क्या छोटा है। और हमको पता है कि अपन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसको बोलते हैं, जिसके लिए सम ऑफ रेसिडुअल का स्क्वायर क्या आता है, मिनिमम आता है। इसीलिए ये जो वैल्यू है वही हमारा क्या कहलाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहलाएगा। और ये समेशन ऑफ आर स्क्वायर किसके कारण निकला था, तो वो इस एम के कारण निकला था। मतलब कि ये जो मीन वैल्यू है वही हमारा क्या कहलाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहलाएगा। इसीलिए बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिडुअल फाउंड बाय यूज ऑफ द अरिथमेटिक मीन इज अ मिनिमम, क्योंकि अरिथमेटिक मीन से जो हमको रेसिडुअल का स्क्वायर मिला था वही क्या मिला हमको, मिनिमम मिला। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करके दिखाना रहेगा। ठीक है।